नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की मुख्य खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि 15 दिनों के अंदर बिहार में शिक्षक बहाली का दूसरा चरण के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। 69,000 शिक्षकों की बहाली होगी दूसरे चरण में। बिहार में शराबबंदी किस कदर से फेल हुई है, देखिए। उत्पाद विभाग की टीम जिसको शराबबंदी लागू करने का जिम्मा दिया गया है, वही अब शराब माफियाओं से पैसे लेकर शराब तस्करी करवा रहे हैं। बीजेपी ने अब बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध कर दिया है। कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर धोखा है, इससे लोगों को लूटा जा रहा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में जारी कर देगा बीपीएससी आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। 1 नवंबर से उत्तर बिहार के किसानों से सरकार धान की खरीद करेगी, तो वहीं 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के किसानों से धान की खरीद की जाएगी। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के भोजन या दवा में कुछ ऐसी चीज मिलाकर दिया जा रहा है जिससे नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो जाए। नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस होने की दवा खिलाई जा रही है। बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने कहा कि हमने जातीय गणना इसलिए करवाई ताकि हमारे सामने गरीबों का आंकड़ा आ सके और हम हर गरीबों को जमीन और आवास दे सके। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की, अधिकारियों को प्रमोशन दिया, सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया न्यायिक सेवा में, जिससे बीजेपी की होश उड़ गई है। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया कि हम महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना देंगे, तो वहीं बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तेलंगाना चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि यदि हमारी पार्टी जीतती है तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीना देंगे और किसानों को 15,000 रुपए सालाना मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया आदेश जारी किया है कि सरकारी स्कूल में जो छात्र छात्राएं बिना यूनिफॉर्म के आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी आ गई है। बीजेपी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों से किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाए। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। नियोजित शिक्षकों से कोई भी परीक्षा नहीं ली जाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की पूरी सूची। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लालू यादव से दुश्मनी मोल लेने वाले आनंद मोहन के घर जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार सरकार सरकारी अधिकारियों का प्रमोशन करने वाली है और अगले सप्ताह से भी नोटिफिकेशन इसके लिए आ जाएगा। और अब फैसला लिया गया कि रविवार को भी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। जल्द ही सभी का प्रमोशन करवा दिया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में ठंड का एहसास होने लगेगा। 17 अक्टूबर को बारिश होने वाली है, उसके बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी और दुर्गा पूजा के बाद से ही इस बार ठंड लगने लगेगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में हम बेरोजगारों को 12 से 15,000 रुपए की नौकरी दे देंगे। हर एक बेरोजगार को नौकरी मिलेगा और बिहार के भ्रष्ट नेताओं और चोर नेताओं को झाड़ू लेकर भगाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार के 25,000 स्नातक पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी महीने उनके खाते में भेज दी जाएगी। बिहार के शिक्षकों को नहीं मिलेगी दुर्गा पूजा की छुट्टी। दुर्गा पूजा के दौरान इनका आवासीय ट्रेनिंग होगा। तो बिहार की आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।
तेजस्वी यादव ने गारंटी दी है कि 15 दिनों के अंदर बिहार में शिक्षक बहाली का दूसरा चरण के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 69,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। अभी फिलहाल 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि इसी सप्ताह बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी और माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 2 सप्ताह में आ जाएगा। 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाने की गारंटी दे दी है तेजस्वी यादव ने। पूर्व सांसद ने आशंका जताई है कि नीतीश कुमार के भोजन में मेमोरी लॉस की दवा मिलाकर नीतीश कुमार जी को खिलाया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो जाए, नीतीश कुमार का दिमाग कमजोर हो जाए। पूर्व सांसद ने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए ये बातें कही। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ भूलते जा रहे हैं। कई ऐसे मौके भी आए जब मुख्यमंत्री खुद भूल गए कि वे राज्य के गृह मंत्री भी हैं। वहीं पिछले दिनों खुद को ही वे फालतू मुख्यमंत्री कह रहे थे। नीतीश कुमार की इस हालात को लेकर पूर्व सांसद और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के नेता अरुण कुमार ने बड़ी आशंका जताई है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। खुद गृह मंत्री हैं और जनता दरबार में गृह मंत्री को बुलाने लगते हैं। इन्होंने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्हें भोजन में या दवा में कुछ ऐसी चीज दी जा रही है जिससे उनकी मेमोरी खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर बार बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और अब मुख्यमंत्री जी ने गेम चेंजर फैसला ले लिया है जिससे तो बीजेपी के होश ही उड़ गए कि आखिर इस बार हमारा चुनाव में क्या होगा। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी हैं, लेकिन अक्टूबर में ही नीतीश कुमार जी ने देखिए कितने बड़े बड़े फैसले ले लिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद देश में पहला राज्य बिहार बन गया जहां इस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। तो वहीं अक्टूबर महीने में ही नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया और इसे कैबिनेट द्वारा पास भी करवाया गया, जो अपर कास्ट को खुश करने की कोशिश है। और अभी हाल में ही पिछले 2016 से ही कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रमोशन रुका हुआ था, लेकिन कैबिनेट में इसके लिए रास्ता निकाला गया और सीधे तौर पर 4 से 5 लाख कर्मचारियों को अब प्रमोशन का लाभ पहुंचेगा। 75,000 कर्मचारी पदाधिकारी का तो 1 से 2 महीने में ही प्रमोशन हो जाएगा। उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और अन्य सारी सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी ने बीच का रास्ता निकाला और इन्हें अब विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, इनसे परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक के बाद एक बड़े फैसले ले लिए हैं, जिससे तो बीजेपी की होश ही उड़ गई है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बीपीएससी के द्वारा ली गई 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में जारी होने वाला है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाता, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में कई तरह की गलतियां कर दी है और इसी के कारण रिजल्ट में देरी हो रही है। इन्होंने कहा कि ओएमआर सीट में गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य रखें, 1 से 2 दिनों में रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश जारी है। बिहार सरकार बिहार के सरकारी ऑफिसरों को प्रमोशन दे रहे हैं और इसके लिए अब युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है और अब फैसला लिया गया कि रविवार को भी काम किया जाएगा। रविवार को भी खुले रहेंगे सरकारी ऑफिस। देखिए, बिहार में 76,525 खाली पड़े पदों पर जल्द से जल्द राज्यकर्मियों का प्रमोशन होगा और इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शनिवार को भी दफ्तर खोलकर रखा जाएगा और अब रविवार को भी सचिवालय में होगा काम। तो वहीं कार्यालय खोले जाने के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अगले सप्ताह के दूसरे दिन से प्रमोशन की नोटिफिकेशन भी जारी होना शुरू हो जाएगा और इससे पहले मुख्य सचिव ने सभी विभाग की रिक्तियों की लिस्ट जल्द से जल्द तैयार करने का आदेश भी जारी कर दिया था।
साथ ही अब जिन अधिकारियों का प्रमोशन होगा उच्च पद पर, तो उनको अब बढ़ा हुआ वेतन भी दिया जाएगा। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यदि प्रमोशन प्रभावित होता है, फिर से यदि अधिकारी मूल पद पर वापस आ जाते हैं, तो उन्हें जो बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा था वही मिलता रहेगा। ये बड़ा फैसला ले लिया गया। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देख लीजिए आपकी शराबबंदी की हालात। आपने उत्पाद विभाग बनाया ताकि ये शराब को रोक सके, बिहार में शराबबंदी को ठीक से लागू कर सके, लेकिन आज यही उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं से मिलकर, शराब तस्करों से मिलकर आज बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, उत्पाद विभाग के 2 एएसआई समेत 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एएसआई पर पैसे लेकर शराब तस्करों को छोड़ने का आरोप है। दरअसल नेपाल बॉर्डर पर सिकटी में उत्पाद विभाग का पहाड़ा कैंप है, जहां शनिवार को 2 एएसआई ने शराब तस्करों को पैसे लेकर छोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद जब एएसआई की पुलिस ने जांच की, तो उनके पास से ही तस्कर के 29,000 रुपए बरामद किए गए। तो आखिर बिहार में कैसे चलेगी शराबबंदी? कभी पुलिस वाले थानों से शराब की तस्करी कर देते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के पार्टी जदयू और आरजेडी नेता पर शराब माफिया होने का आरोप लगते हैं, शराब तस्करी का आरोप लगते हैं। तो आखिर बिहार में ऐसी शराबबंदी कैसे चलेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन बिहार शिक्षक संघ मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें से यह फैसला किया गया कि हम नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। और बड़ी खबर तो यह है कि बीजेपी ने अब नियोजित शिक्षकों का समर्थन कर दिया है। देखिए, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक संगठनों ने नई नियमावली का स्वागत करते हुए सरकार से संशोधन की मांग की है। शिक्षक संघ ने कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हुए संशोधन की मांग करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, और अगर परीक्षा ली भी जाती है तो 3 अवसर की बाध्यता को गौण किया जाए। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने कहा कि विभाग एक ही विद्यालय में 2-2 नियमावली का संचालन सुचारू नहीं कर सकती है, इसलिए हम एक ही नियमावली में सबको शामिल करने की मांग करेंगे। इन्होंने कहा कि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की वरीयता का निर्धारण और सुविधाओं पर स्थिति स्पष्ट करने की हम मांग करते हैं। और अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी खड़ी हो गई है। बीजेपी ने मांग की कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इनसे कोई भी परीक्षा नहीं ली जाए। बिहार में शिक्षकों को नहीं मिलेगी दुर्गा पूजा की छुट्टी। इस दौरान शिक्षकों का ट्रेनिंग होने वाला है, और अब शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान यानी 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग होगी। तो शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी। इनका कहना है कि नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले कई शिक्षक उपवास करते हैं, ऐसे में प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखना सही नहीं है। इस फैसले से धार्मिक मान्यताएं आहत हुई है। तेलंगाना चुनाव को लेकर कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कांग्रेस ने वादा किया कि हम महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए देंगे, साथ ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा कर देंगे और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस ने महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, तो अब बीआरएस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। इन्होंने कहा कि हम तो 400 रुपए में ही गैस सिलेंडर दे देंगे, और महिलाओं को अब हम 3000 रुपए प्रति माह सहायता देंगे। और इतना ही नहीं, किसानों को 15,000 रुपए प्रति सालाना मिलेगा। देखिए, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को सत्ताधारी दल भारत राष्ट्र समिति ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को खुद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जारी किया है। इन्होंने कहा कि यदि हमारी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो गरीब परिवारों को मात्र 400 रुपए में एक गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। और इसी तरह से सीएम ने कहा कि बीपीएल के नीचे रहने वाले सभी 93 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और इस बीमा में किसी भी नागरिकों को कोई भी योगदान नहीं करना होगा, उनकी ओर से प्रीमियम सरकार भी भरेगी।
साथ ही पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का वादा किया है। फिलहाल अभी ये राशि 2,016 रुपए है। और इसी तरह से दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 6,016 रुपए बढ़ाने का घोषणा किया गया है। फिलहाल ये राशि अभी 4,016 रुपए है। और इसी तरह से किसानों को मिलने वाली राशि, जिसे रायथू बंधु योजना के नाम से जाना जाता है, इसकी राशि 15,000 रुपए सालाना करने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा 15 लाख रुपए हो जाएगा। अभी ये राशि 5 लाख रुपए है। और साथ ही मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को सरकार 3,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि प्रदान करेगी। बिहार सरकार बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा रही है, तो इधर बीजेपी ने इसका विरोध कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बस एक धोखा है, इससे अनाप शनाप आ रहा है बिजली का बिल। देखिए, बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि आज आम लोग बिजली विभाग की कार्यशैली से परेशान हो गए हैं। बिजली विभाग ने आज प्रीपेड मीटर लगा दिया है, जिससे लोगों को अनाप शनाप बिजली बिल देना पड़ रहा है। बिना किसी सूचना के रात के 12 बजे बिजली काट दी जाती है। इन्होंने कहा कि विभाग या तो प्रीपेड मीटर हटा दे या फिर उनको रिचार्ज खत्म होने से पूर्व अलर्ट किया जाए। बिहार से मानसून पूरी तरह से जा चुका है। मानसून के जाते ही अब हवा की स्थिति भी बिगड़ने लगी है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अब ठंड बढ़ने वाली है। अक्टूबर के अंत तक ठंड का एहसास होने लगेगा और दुर्गा पूजा के बाद बिहार में ठंड की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 17 अक्टूबर को बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होने वाली है। 17 अक्टूबर की बारिश के बाद बिहार में ठंड में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में इस बार ठंड पहले आने वाला है। दुर्गा पूजा के बाद से ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाएगी और नवंबर मध्य तक आते आते बिहार में पूरी तरह से ठंड अपनी कहर ढाने लगेगा।